आज मैं प्रकाश फिक्री साहब की गज़ल के 3 इब्तदाई अशार की तशरीह पेश करूंगी और फिर उससे रिलेटेड MCQ पर बात करूंगी। तो आइए देखते हैं। पहला शेर है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि शबनम से भीगी हुई घास पे चलना बहुत ही अच्छा लगता है और पैरों के नीचे जब शबनम के ये कतरे आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पाँव के नीचे मोती बिखरे हुए हैं और इन मोतियों की वजह से सारा रास्ता झिलमिलाता हुआ महसूस होता है। दूसरे शेर में शायर फरमाते हैं कि जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, बेहद सब्ज दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। यानी कि जाड़े की धूप ने पूरे माहौल पर जादू सा कर दिया है और इस जादू की वजह से सब्ज दरख्तों का रंग भी सुनहरा मालूम हो रहा है। शबनम की बूंदें जो दरख्तों के पत्तों पर गिरती हैं और सूरज की किरणें जब इन कतरों पर पड़ती हैं तो ये कतरे चमक उठते हैं और सुनहरे मालूम होने लगते हैं। तीसरा शेर है, भेड़े उजली झाग के जैसी, सब्जा एक समुंदर सा, दूर खड़ा वो पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है। इसमें शायर फरमाते हैं कि भेड़े जो एक झुंड में रहती हैं और चलती हैं तो दूर से देखने पर ये झाग की तरह महसूस होती हैं और सब्जा यानी मैदानों में दूर तक फैली हुई घास शबनम की वजह से समुंदर की तरह नजर आती हैं और ये पहाड़ जो इस सब्जे से काफ़ी दूरी पर खड़ा है, ऐसा महसूस होता है कि वो इस खूबसूरत मंजर को देखकर ख्वाब में खो गया है। अब इससे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, दर्ज बाला शेरी हिस्सा किस सिन्फ शायरी से मुतालिक है। यानी कि ये जो शेरी हिस्सा दिया गया है वो किस सिन्फ शायरी से मुतालिक है। तो इसका जवाब है गज़ल। ऑप्शन में आपको नज़्म, रुबाई, मसनवी वगैरह दिया हुआ रहेगा। आपको लिखना है कि ये गज़ल से किस सिन्फ शायरी से मुतालिक है, तो गज़ल से। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज बाला अशार के शायर का नाम क्या है। तो ये प्रकाश फिक्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज बाला शेरी हिस्से के पहले 2 मिसरों को क्या कहा जाएगा। पहले 2 मिसरे यानी पहले 2 लाइन। तो पहले 2 मिसरे जो है वो कहलाता है मतला। ऑप्शन में यहाँ आपका मक्ता, रदीफ, काफिया वगैरह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले शेर में तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें शबनम को मोती से तशबीह दी गई है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में तलमी, तजाद, इस्तारा वगैरह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरे शेर में लफ्ज जादू फेरना क्या है और इसके मानी क्या है। तो जादू फेरना यानी जादू फेरना क्या है, तो ये मुहावरा है और इसकी मानी है जादू कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज बाला अशार में शायर ने किस चीज़ को बयान किया है। यानी जो अशार दिए हुए हैं उसमें किस चीज़ को बयान किया गया है। तो फितरत की खूबसूरती या सुबह के हसीन मनाजिर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, शायर को कैसे रास्ते पर चलना अच्छा लगता है। इसका जवाब है शबनम से भीगी हुई घास पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गज़ल के पहले शेर में शायर ने शबनम को किस चीज़ से तशबीह दी है और किस खूबी की बिना पर दी है तशबीह। तो पहले शेर में शायर ने शबनम को मोती से तशबीह दी है और चमक की वजह से तशबीह दी है, यानी कि शबनम के कतरे जो हैं वो मोती की तरह चमक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा, रास्ता, सुनहरा और खोया का क्या ताल्लुक है। या फिर क्वेश्चन ये रहेगा कि ये अल्फाज गज़ल के क्या हैं। तो इसमें आप ताल्लुक पूछे, ताल्लुक में आप टिक लगाइएगा काफिया का ताल्लुक है और ये अल्फाज गज़ल के क्या हैं, तो ये काफिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लफ्ज लगता है इस गज़ल का क्या कहलाएगा। तो ये लगता है जो हर शेर के आखिर में है, ये गज़ल का रदीफ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरे शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें भी तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। तीसरे शेर में भेड़े उजली झाग के जैसी, यानी भेड़ों को उजली झाग से तशबीह दी गई है और सब्जा एक समुंदर सा, तो सब्जे को समुद्र से तशबीह दी गई है। तो तीसरे शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है, तशबीह का। तीसरे शेर में शायर ने भेड़ों को किससे तशबीह दी है और क्यों। तो इसमें शायर ने भेड़ों को उजले झाग से तशबीह दी है और सफ़ेदी की बिना पर तशबीह दी है। क्वेश्चन नंबर
13 है सब्जे को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है, तो समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 14, ख्वाब में कौन खोया लगता है और क्यों? इसका जवाब है नीला पर्वत यानी नीला पहाड़। क्यों खोया लगता है? खूबसूरत मनाजिर को देखकर। क्वेश्चन नंबर 15 है दरख्तों का रंग किस वजह से तब्दील हुआ? इसका जवाब है सूरज की किरणों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 है सब्ज दरख्तों पर किसने जादू कर दिया है? तो इसका जवाब है जाड़ी की धूप ने। क्वेश्चन नंबर 17 झिलमिल रास्ता से शायर की क्या मुराद है? तो शबनम की वजह से चमकता रास्ता। और क्वेश्चन नंबर 18 है ये पहला शेर शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। दर्ज बाला शेर गजल का क्या कहलाता है? तो ये गजल का मतला कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मतला किसे कहते हैं? तो गजल के पहले शेर को, गजल के पहले